भगवान राम जी का, राम जी क्षत्रिय है ना, और राम जी सूर्यवंशी है, सूर्यवंशी राम जी, चंद्रवंशी कृष्ण जी। तो उत्तानपाद राजा बड़े सुंदर विचार वाले हैं, लेकिन उनकी पत्नी तो बहुत ही सुंदर। पत्नी का नाम है सुनीति, जो नीति का ध्यान रखती हो, जो दुनियादारी का ध्यान नहीं, सबका सम्मान करती हो, सेवा करती हो, भोजन बनाने में अच्छी हो, हाँ, खिलाने में अच्छी हो। ये नहीं कि भोजन बनाओ और मेहमान कोई आए तो दे दो, बस बात खत्म। हम मैया समझ रही हमारी बात, तो बात खत्म, ये नहीं है। उससे पूछो जाकर। और दूसरी बात, भोजन भजन एकांत में होता है, भोजन भजन एकांत में होता। यदि कोई भोजन करने लग जाए तो उसके पास में 4-5 लोगों को खड़े नहीं होना चाहिए, उसको अकेले एकांत में। अभी आपको हम बुला लें अकेले और 4-5 जने बैठो बीच में कहीं खाओ, तो खा पाओगी? शर्म आएगी कि नहीं आएगी? तो इसलिए भोजन कोई करे तो एकांत में करे, और उसको आप चले जाओ भोजन दे करे। हाँ, इतना ध्यान रखो कि पूछने के लिए 1-2 बार मार सकते। सुनीति बड़ी सुंदर विचार वाली, स्वयं भोजन बनाती है अपने हाथों से। कभी दासियां बहुत है, लेकिन बहुत सुंदर विचार वाली। लेकिन एक ही कमी है राजा की कि बेटा नहीं है। अब अगर माताएं कुछ होती हैं कि उनके सामान या कुछ बेटा या बेटी या वैसे ना हो, तो बेचारी वो आदमी से ज्यादा परेशान रहती है। वो माँ है, और माँ का दिल बड़ा कोमल होता है, वात्सल्य भरा होता है। अब वो विचार करें कि प्रभु एक बालक हमें भी देते, समय व्यतीत हुआ नहीं हुआ। तो राजा उत्तानपाद के आगे हाथों को जोड़कर बोली कि प्रभु, पतिदेव से कहती हैं, स्वामी एक निवेदन करना चाहती हूँ मैं आपसे। बोले क्या? कहने लगे, स्वामी मना मत करिएगा। राजा ने कहा, देवी कहो तो, बात क्या है, कम से कम बोलो तो। कहा, स्वामी आप मना नहीं करेंगे, एक वादा करो कि आप मना नहीं करेंगे। कहा, देवी बोलो तो, बात क्या है आखिर? रानी ने कहा, स्वामी मैं चाहती हूँ कि मैं बांझल हूँ, मुझे पुत्र नहीं हुआ, तो कम से कम लोग मुझे कहे तो कहे। आपको जब लोग कहते हैं कि राजा के लड़का नहीं, तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। और नारी को यही चाहिए कि अपने पति को कष्ट में ना देखे। कहा, स्वामी आपको जब देखती हूँ तो मुझे बड़ा कष्ट होता है कि बताओ, मैं दुनिया आपको कहती कि ये निर्वंशी है, बालक नहीं। राजा ने कहा, देवी जो भगवान रचेगा वही होगा, चिंता काहे करती हो? देवी ने कहा, स्वामी निवेदन मेरा ये है कि आप दूसरा विवाह कर लो, आप दूसरा विवाह कर लो। राजा ने कहा, कदापि नहीं हो सकता ऐसा रानी, आप उससे दूसरे विवाह की बात करती हैं। और दूसरे विवाह मतलब पत्नी आने पर दूसरी, एक बड़ी पत्नी का सम्मान, मान, मर्यादा सब खत्म हो जाना। और ना जाने वो कैसे नारी आवे, तुम्हें रखे कि ना रखे अपने पास। इतनी सहनशीलता रानी दिखाती हैं। रानी ने हाथों को जोड़कर कहा, स्वामी मैं कहती हूँ वो मुझे रानी नहीं मानेगी तो क्या हुआ, मैं दासी बनकर रह लूंगी। आपको कभी इस कहने का मौका नहीं दूंगी, स्वामी मैं दासी बनकर रह लूंगी, लेकिन आप कृपा करो कि प्रभु विवाह कर लो। राजा ने कहा, रानी परेशान मत करो, एक पति के 2 पत्नियां होना समझो बड़ी आफत हो जाना। मैं आपको, आप मेरी बड़ी पत्नी हैं, कितना मैं आपको प्रेम करता हूँ, और आप हो कि अपने पति का दूसरा विवाह करवाना चाहती हो। रानी ने कहा, मैं समझ रही हूँ कि मुझे कष्ट होगा, लेकिन स्वामी कम से कम मेरा वंश तो आगे बढ़ जाएगा ना। हे रानी, यदि वो दूसरी रानी आएगी, जो दूसरी पत्नी आएगी और तुम्हें नहीं स्वीकार किया तो तुम क्या करोगी? कहा, मैं दासी बनकर रह लूंगी स्वामी, दासी बनकर रह लूंगी मैं, लेकिन कृपा करो कि दासी बनकर रह लूंगी मैं, जो कहेगी वो करूंगी मैं। जहाँ पर राखेगी वहाँ ही रहूंगी, स्वामी सुन लो बात हमारी।
कभी न कहने का मौका तू ही स्वामी, बात मानो हमारी। स्वामी वो जैसे मुझे रखेगी ना, मैं रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप दूसरा विवाह कर लीजिए। राजा ने कहा ठीक है, आपकी जिद की आगे मैं विवाह दूसरा करने जा रहा हूँ। फिर मेरा दोस्त बोलते ना रानी, उनके कहने पे राजा ने दूसरा विवाह किया, और जब दूसरा विवाह किया तो फिर कहा जाता है दूसरी पत्नी आई तो उसका नाम है सुरुचि। सुरुचि जो सजने धजने में, सुंदरता में ज्यादा पड़ी रहती है, दुनियादारी में पड़ी रहती है। सुरुचि जैसे आई और राजा जैसे लेके आए, देहरी के ऊपर आरती सजाकर सुनीति माता खड़ी थी ना, सुनीति मैया ने कहा आरती उतारना, और जैसे सुरुचि की आरती उतारने लगी, सुरुचि ने जैसे देखा, राजा से कहा हे राजन, ये देवी कौन है जो रानी की तरह सजी धजी आ रही है? अब राजा कैसे कह दे कि ये मेरी मेहरारू नहीं है, कैसे कह दे कि ये मेरी पत्नी नहीं है? उन्होंने कहा हे देवी, ये मेरी प्रथम पत्नी, पहली प्रिया, मेरी सुनीति पत्नी है। सुरुचि ने कहा क्या आपकी पहली पत्नी? जब आपके पास पहले पत्नी थी तो मुझे क्यों लेकर के आए? क्या मुझे आप आग में डालने के लिए लेकर के आए हो? मेरे डोले को वापस करिए, नहीं रहना मुझे आपके संग। सुनीति हाथ जोड़ने लगी, ना ना आप ऐसा मत करिए, बहन बहन मैं इनकी पत्नी नहीं हूँ, मैं तो दासी हूँ, आप रानी हो, आप परेशान मत होइए। सुरुचि ने कहा मुझे ज्ञान मत दे तू। इन्होंने क्या झूठ बोला? स्वामी मेरे डोला को वापस करिए, नहीं रहना मुझे इसके साथ में। सुनीति ने कहा देखो बहन, रानी आप हो, मैं तो एक दासी हूँ, आप जैसे कहो कि मैं वैसे रहने के लिए तैयार हूँ रानी, लेकिन मुझे बाहर मत निकालो, मेरे पति को छोड़कर मत जाओ। सुरुचि ने कहा अच्छा मुझे ज्ञान दे रही है तू, मुझे तो बता रही है दासी बनकर के तू रहेगी। स्वामी मेरे डोले को वापस किया जाए। राजा उत्तानपाद बीच में फंस गए। रानी सुनीति ने कहा देवी मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं सच सच कहती हूँ कि आपके जब बेटा होगा ना तो मैं आपका बेटा खिलाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी, आपके चरण दबाऊंगी, बाकी मुझे मत भगाओ। सुरुचि ने कहा क्या बूढ़ी बिल्ली भक्तन बन रही है? अच्छा तू मेरे बच्चे को खिलाएगी तू? अरे बूढ़ी बिल्ली भक्तन बनकर मेरे बच्चे के दूध में जहर डाल के पिला दिया तो बड़ी आई है मुझे ज्ञान देने, निकल यहाँ से। सुनीति ने कहा स्वामी मैं निकल जाऊंगी, लेकिन आप सुरुचि का ध्यान रखिएगा। कितना बड़ा त्याग किया है आज सुनीति माता ने। सुनीति माता चली गई, जंगलों में सुनीति माता गई, खेतों में बाजरा को बचाती हैं और वहीं पर सुनीति माता रह करके चिड़िया को भगाती हैं और बाजरे की रोटी बनाती हैं, खाती।
समय व्यतीत हुआ धीरे धीरे करके। सत्संग कहीं भर होता है। सुनीति माता सत्संग में जाती है, भजन करती है, आंखों से आंसू अविरल धारा हर वक्त बहती रहती है। प्रभु मैंने ही तो सब किया है, कर्म मैंने किया, मैंने अच्छा सोचा। आज अच्छे सोचने वाले को तो देखो, एक रानी को महल नसीब में नहीं था, आज मैं कुटिया में आकर के रहने लग गई। लेकिन कोई बात नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है, बस मेरे पति खुश रहें, ये होती है धर्म पत्नियां। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, रानी केवल सत्संग में जाती है, सत्संग को श्रवण करती है। एक बार की बात है, राजा शिकार करने निकले तो रानी सुनीति की कुटिया में आए। सुनीति बड़ी प्रेम में मगन हो गई। आज सुनीति ने आज कुश की चटैया डाला, बाजरे की रोटी बनाई और स्वामी को खिलाया, पानी पिलाया, चरणों को दबाया। प्रातः हो गई, राजा ने कहा रानी अब मुझे जाना चाहिए महलों को वापस। भगवान की कृपा ऐसी हुई, आज इधर सुरुचि माता गर्भ धारण करती हैं और इधर सुनीति माता भी गर्भवती हो गई। उधर मैया सुरुचि गर्भवती हुई और इधर मैया सुनीति गर्भवती हुई। भगवान ने दिया, देर है भगवान घर कभी अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है लेकिन प्यारे अंधेर नहीं है। आज भगवान ने दोनों को दिया और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। वो महलों में मगन है, वो महलों में राजा रानी बनकर के बैठी है, पलंग पे बैठी है, लोग सेवा करते हैं, दासियां सेवा करती हैं। और सुनीति मैया जंगल में चिड़ियां हराती है, गर्भवती है, फिर भी सत्संग जाती है, भगवान का भजन करती है, अपने हाथों से रोटियां बनाती है और अपने हाथों से बेलन से बेलती है, सेवा करती है, खाती। कोई संत आता तो उसके लिए भी बनाती है सुनीति माता। भगवान ने आज बड़ा सुंदर बालक दिया है जिसका नाम ध्रुव रखा है। आज सुरुचि के द्वारा जो बालक हुआ तो उसका नाम है उत्तम। सुरुचि का बालक है जिसका नाम है उत्तम। लेकिन आज माता सुनीति ने जो बच्चे का जन्म दिया ना, तो जब मैया सुनीति ने पुत्र का जन्म दिया तो कहा जाता है कि उनका नाम है ध्रुव जी महाराज। सुनीति माता का एक नियम है, सुनीति माता कहीं भी जाती हैं भगवान का भजन करने के लिए, सत्संग में जाती हैं, अपने बेटे को संग लेकर जाती हैं। हर महतारी को सोचना चाहिए आज सत्संग हो रहा है, कथा हो रही है, तो बच्चे क्या सुनेंगे ये मत सोचो। बच्चे बहुत कुछ जानते हैं। 5 वर्ष का बच्चा जितनी जल्दी दिमाग में बातों को बैठाता है ना, उतना बड़े लोग नहीं बैठा पाते। बचपन का छोटा बड़ा अभी तक बुढ़ापा तक याद रहता है। और जो बीए एमए कर चुके हैं ना, उनको ये भी नहीं पता रहता कि हमारा पहला लेसन क्या है। और जो बचपन में पढ़ा था ना, वो अभी भी याद आता है। तो प्यारे इसीलिए कहते सुनीति माता जहाँ भी जाती हैं अपने बच्चे ध्रुव को लेकर जाती हैं। एक बार ध्रुव ने विचार किया क्यों ना मैं पिता के यहाँ जाऊं। और पिता के पास में जाकर के थोड़ा सा उनकी सेवा कर लो जाके। ध्रुव जी गए तो देखा उत्तम सुरुचि का बेटा पिता उत्तानपाद की गोद में बैठा है। उत्तम उत्तानपाद की गोद में बैठा और ध्रुव ने देखा पिता की गोद में उत्तम बैठा हुआ है। तो हर बच्चे का मन होता है कि आपने उनको गोद लिया तो मुझे भी गोद लो। ध्रुव जी जाने लगे तो मंत्रियों ने रोक दिया, ठहरो, तुम्हारी मैया यहाँ नहीं रहती है, इसलिए तुम्हारा अधिकार अंदर जाने का नहीं है। ध्रुव ने कहा ये कैसी बात हुई, ये मेरे पिता का महल है, ये मेरे पिताजी हैं, कौन रोक सकता है मुझको, मुझे अंदर जाने दो। मंत्रियों ने कहा बेटा आप जाओगे, सुरुचि को तो जानते हो कितनी उद्दंड है वो, कितनी शैतान है वो। ध्रुव ने कहा कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जाने दो। आज ध्रुव जैसे ही अंदर गए पिता की गोद में बैठ गए, खेलने लगे पिता की गोद में, ध्रुव उत्तम से खेलने लगे, तब तक सुरुचि आ ही गई। एकदम से सुरुचि आई और सुरुचि ने बाह को पकड़ा और कहा नीचे उतर। तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई मेरे पति की गोद में बैठने की।
ध्रुव ने कहा माँ ये मेरे पिताजी हैं इसलिए तो गोद में बैठे। अरे तेरे पिताजी नहीं हैं, ये उत्तम के पिताजी हैं और तेरी माँ वहाँ कुटियन में रहती है ना, और तुझे अपने पिता की गोद में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। जा भगवान का भजन कर और विनती कर कि तू मेरी कोख से आए। ध्रुव ने कहा माँ आपकी कोख इतना पवित्र है क्या जो मैं आपकी कोख से आऊं जन्म लेकर के? मुझे नहीं आना ऐसी मैया की कोख से जन्म लेकर के। मेरी सुनीति मैया मेरे लिए भगवान है। कहा चल निकल यहाँ से। इतना कह करके महाराज किया क्या कि असका ही पकड़ी धुआ केरी ओ मंदिर बाहर दीन खंदे। हर दीन खदेरे मंदिर बाहर दीन खदेरे। मतलब घर के बाहर निकाल दिया। ध्रुव जी रुदन करते करते गए, मैया ओ मैया मुझको छोटी मैया ने महलों से बाहर निकाल दिया। ओ मैया उसने मुझसे कहा है कि तुम मेरी कोख से जन्म लो, भगवान का भजन करो। सुनीति मैया ने कहा पुत्र तेरी मैया ने तुझसे सही तो कहा। आजकल की मैया होती ना तो लाठी लेके ओरहन लेके पहुंच जाती कि काहे हमारे लड़का को तुम फेंके, हमारा का आदमी नहीं है वो, काहे तुम हमारे लड़का को फेंक दिए, महाभारत हो जाती। लेकिन सुनीति मैया ने ऐसा नहीं किया। बेटा तेरी मैया ने तो सही कहा। तेरी मैया ने क्या कहा कि भगवान मेरी कोख से जन्म लेने के लिए भगवान का भजन कर। अरे बेटा तू भले ही अपनी मैया की कोख से जन्म ना ले तो क्या हुआ, लेकिन जा भगवान का भजन कर, तप कर। कहा जाओ तुम भगवान का भजन करो जा करके। और क्योंकि कहा गया है कि तप बल रचाई प्रपंचो विधाता, कि तप बल रचाई प्रपंचो विधाता, तप बल रचाई और तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल विष्णु सकल जग त्राता।
तुम्हारी मैया ने सत्य कहा है बेटा। तपबल से विधाता ने सृष्टि की रचना करी है और तपबल से विष्णु पालन करता है। इसलिए पुत्र तपबल विष्णु करहि संहारा, तपबल विष्णु करहि संहारा, तपबल विष्णु करहि संहारा, तपबल से धरहि माहि भारा, तपबल से धरहि माहि भारा। तपस्या करो जाकर के, तप के बल से शेषनाग महिधारा, महिमा ने पृथ्वी को शीश के ऊपर रखते हैं बेटा, और तप के बल से भगवान भोलेनाथ संहार करता है। आज ध्रुव ने मैया की बात को सुनी, और जैसे मैया की बात को सुनते हैं आज ध्रुव महाराज तुरंत जंगल को चल गए। और जैसे जंगल को जाते हैं महाराज, कहा जाता है आज चलते चलते घनघोर जंगल में पहुंचे तो रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने जैसे देखा, ठहरो पुत्र कहाँ जा रहे हो इस घनघोर जंगल में? ध्रुव जी ने कहा प्रभु मैं भगवान का भजन करने जा रहा हूँ, भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ। तो कहा बेटा भगवान को ढूंढने जा रहे हो इस जंगल में, तुम ढूंढोगे? अरे वापस चलो। कहा नहीं नहीं आप तो संत हैं, आप मुझे उल्टा ज्ञान क्यों देते हो? आप तो मुझे अच्छी बातें बताओ, क्योंकि मैंने सुना है कि जब संत मिलने आते हैं तो भगवान जी मिल जाते हैं। मेरी मैया कहती है जब नारद जी मिलने आते हैं, नारद देव दर्शना, तो भगवान जरूर मिलते हैं। इसका मतलब मुझे पक्का है भगवान मिलेंगे। नारद जी ने कहा पुत्र तुम यही रुको, मैं अभी आता हूँ। और इतना कह करके नारद जी उत्तानपाद जी के पास पहुंचे। उत्तानपाद जी के पास ले गए और उत्तानपाद जी से कहा अरे राजन तुम महलों में राजगिरी कर रहे हो और तुम्हारा बेटा ध्रुव देखो जंगल जा रहा है अकेले, अगर कुछ उससे हो गया तो तुम्हें ना जाने लोग क्या क्या खाना देंगे। यही कहेंगे एक पत्नी को भुला गए, अपने बच्चे को भी भूल गए। अब ध्रुव महाराज अकेले गए, मंत्रियों को उत्तानपाद जी ने भेजा, लेकिन मंत्रियों को ध्रुव जी नहीं मिले। जय गए, भगवान का भजन करना प्रारंभ किया। नारद जी ने देखा कि ये तो मान ही नहीं रहा है, इतना दृढ़ विश्वास कि मुझे भगवान मिलेंगे। नारद जी गए, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती, सब लोग बोलो ना, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। यही मंत्र का जाप करो। ये ध्रुव जी से नारद जी ने कहा जाओ, और ध्रुव जी जाकर के ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस वो यही करते जा रहे हैं। नारद जी को विश्वास हो गया कि बहुत बड़ा भक्त बनेगा। समय व्यतीत होता गया, नारद जी फलों को खाते थे, ध्रुव जी फल खाना छोड़ दिए, पत्ते खाने लगे, पत्तों को खाना छोड़ दिया, पानी पीने लगे, पानी को भी पीना छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद हवा के सहारे रहने लगे, और कुछ दिन के बाद सांस लेना छोड़ दिया। और हवा जब लेना छोड़ दिया तो पृथ्वी सब एकदम ठहर जाती है।
एकदम से पृथ्वी ठहर सी गई महाराज। और जैसे पृथ्वी एकदम से ठहर सी जाती है, अब तो इंद्र देवता घबराए। इंद्र देवता आए, बहुत कामदेव को भेजा, दुनियादारी किया, लेकिन जब भक्त के ऊपर राम की कृपा होती, जहां राम तह काम नहीं, काम का कौनो काम नहीं चला, काम सब हार गया। सारी नृत्य गाने वाली आई परियां, सब ढोल नगाड़े तबला बाज रहे, कौनो फर्क नहीं है। बस ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। केवल इतना ही जाप हो रहा है, बस पूरी पृथ्वी पे पानी जल हवा सब ठहर गई, बंद हो गई, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम, जाओ प्रभु ध्रुव जी को दर्शन दो, वरना हम सबका क्या होगा, ये पृथ्वी वासियों का क्या होगा। भगवान बड़े प्रसन्न है। गुरु का मतलब है अंधकार की तरफ से प्रकाश की तरफ। श्री हरि कृष्ण, बोली व्यास भगवान की जय। तो महाराज अब जब ध्रुव ऐसी तपस्या किए तो नारायण के पास सब गए, नारायण से विनती मांगने करने लगे, प्रभु त्राहि माम, रक्षा करो हम सबकी। भगवान ध्रुव जी के पास में गए। गुरु का मतलब है अंधकार की तरफ से प्रकाश की तरफ ले जाना। गुरु का मतलब है अधूरे ज्ञान को पूर्ण कर देना। बहुत लोगों को कुछ बातें पता होती हैं तो असमंजस में पड़े रहते हैं कि हम ये करें कि ना करें, ये कैसे करें कि ना करें। असमंजस में पड़ो तो कोई अपने श्रेष्ठ व्यक्ति से वो बात करो, पूछो उससे कि हम ऐसा करें कि ना करें। तो प्यारे, आज ध्रुव जी ने जैसा किया है ना वैसा ही मिला है। कहते हैं कि कठिनाइयों से निकल करके ही इंसान मनुष्य परिपूर्ण इंसान बनता है। आज ध्रुव की तपस्या पूर्ण हो गई। कहा जाता है कि मैन वीकनेस परफेक्ट ओनली आफ्टर कमिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट कीज। इंसान कठिनाइयां एक जैसे ये रास्ता बना है, ऐसे करके इस तरह से रास्ता बना। यदि आप यहाँ तक के आए तो आपको कठिनाइयां लगेगी कि नहीं लगेगी? जरा इधर सोचो। ये रास्ता ऐसे बना हुआ है टेढ़ा सा, आपको यहाँ से चढ़ के यहाँ तक के आना है ना। पहले क्या हुआ, कठिनाई हुई और यही रास्ता ऐसे उल्टा कर दीजिए, इस तरह से ऐसे उल्टा कर। तो उधर से चढ़ के आए थे, लेकिन इधर क्या है, ढाल है कि नहीं है? इधर से कठिनाइयां हुई लेकिन इधर से ढाल में बड़ी आराम से आप निकल जाएंगे ना। और अगर इधर से ढाल है तो आप उतरते तो चले जाएंगे, लेकिन जब चढ़ना पड़ेगा तो कठिनाई आएगी कि नहीं आएगी? कांटों में जब आप चल लेंगे तो आगे ऑटोमेटिक रास्ता साफ मिलेगा। और जो व्यक्ति साफ रास्ते पे चलता उसको आगे कांटे मिलते तो बड़ा कठिन लगता है। आप पंखा में रहिए और फिर उसके बाद नॉर्मल ऐसे बैठने को पड़ जाए तो आपको ज्यादा गर्मी महसूस होगी, और आप नॉर्मली ऐसे बैठे हैं तो आपको गर्मी फील नहीं हो रही होगी। और यदि आप अब आकर के इधर पंखा में बैठे तो बड़ी राहत सी मिलेगी। और हमको बिठा दो, ये बंद कर दीजिए, हमको कठिनाई होगी कि नहीं होगी थोड़ा सा। इसीलिए कहते हैं पहले मेहनत करो, फल तो बाद में अवश्य मिलेगा ना। इसलिए मेहनत करते जाइए, परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है महाराज।
इसलिए और गुरु का सहारा लीजिए, गुरु पर विश्वास करिए। इस प्रकार कहते हैं, है सत्य जहाँ भगवान वहाँ, और है प्रेम जहाँ भगवान वहाँ, हो जाता है दया पात्र जब जन, मिलते हैं दया निधान वहाँ। जब सत्य होता है ना, प्रेम होता है, तो भगवान वहीं पर होते हैं। और जब दया पात्र बन जाओगे तो ऑटोमेटिक भगवान आएंगे। आज भगवान आए। ध्रुव जी से कहा, पुत्र देर हो गई आने में, लेकिन मैं आशीर्वाद देता हूँ। अब पहले जब आए ना, अब जरा इस बात को ध्यान से सुनिएगा। जब पहले ध्रुव जी के पास में भगवान आए, तो भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं और ध्रुव केवल भगवान को देख रहे हैं। भगवान ध्रुव को देख रहे, ध्रुव जी भगवान। अब दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे। अब भगवान सोच रहे कि ये हमको इतना तपस्या करके बुलाया, कम से कम एक बार बोले तो कुछ। और ध्रुव ऐसे देख रहे मानो कि तरस गए ही थे, ऐसे देख रहे। भगवान ध्रुव को देख रहे ध्रुव जी। अब ध्रुव जी की छोटी छोटी बिल्कुल दतियां, अनार के दानों की जैसी छोटी छोटी दतियां। और ध्रुव जी ने एकदम से हंस दिया। और जैसे ध्रुव भगवान की तरह हंस देते हैं कि हम क्या मांगे आपसे, और भगवान को बड़ी जोर ठहाका की हंसी आ गई। एकदम से भगवान हंसने लगे। ऊपर सारे देवता देख रहे थे, और जब ध्रुव जी को देखे भगवान, ध्रुव जी को भगवान हंसते देखे तो भगवान खूब हंसने लगे। और जब देवताओं ने देखा ये दोनों हंस काहे रहे, तो ऊपर देवता हंस रहे हैं। और जब ऊपर देवता हंस रहे, और जब देवताओं को हंसते हुए ये सुखदेव जी देखते हैं कि ये कैसा मामला है, तो कथा सुनाते सुनाते एकदम से सुखदेव जी हंसने लगे। और जैसे सुखदेव जी हंसने लगे, सामने परीक्षित जी कथा सुन रहे थे, एकदम परीक्षित जी हंसने लगे। इसलिए हंसी का माहौल छा गया। एकदम तो सबको हंसी आ गई कि कैसा दृश्य। अभी एकदम से आपके आगे भगवान आ जाए और आप उनको ऐसे देखो। अब भगवान आपको देखे तो आप सोचोगे कि हमसे बोले कि, और एकदम से खीस निकाल। भगवान को हंसी आ गई। ध्रुव अलग हंस रहे, बोले मुझे इतना आनंद आया उस समय कि पूछो ना। और ये दृश्य देख देख के सारे देवता मगन हैं। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु जी आप इतना देर क्यों लगाए आने में? भगवान ने कहा, हमें देर हो गई प्यारे, तो तुमको बोलने में काहे देर हो रही है, तुम बोलो ना। ध्रुव जी ने कहा, हम गोद में बैठना चाहते हैं आपकी। चाहते तो यही कहते हमको पप्पा गोद में बैठा दो, चले चाहते तो यही कहते हमको पिताजी की गोद में बिठा दो। लेकिन कहा, पिताजी मेरी मैया ने कहा था कि इन पिता की गोद में बैठे तो तुम्हारी मैया ने उतार दिया, और परम पिता की गोद में बैठोगे तो कोई नहीं उतारेगा, इसलिए पिताजी आप मुझे अपनी गोद में बैठा लो। भगवान ने कहा, आ जाओ। ध्रुव को उठाया और बैठा लिया हमारे यहाँ। अब ध्रुव जी ऐसे देख रहे हैं और भगवान जी ऐसे देख रहे हैं। बड़ा बहुत सुंदर प्रसंग है। ध्रुव जी ऐसे भगवान को देख रहे हैं और भगवान बिल्कुल ऐसे ध्रुव जी को देख रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। कहते, बेटा जाओ तुम 36,000 साल तक के राज्य करो। ध्रुव जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे 36,000 साल तक के राज्य नहीं कर। कहा, कोई माया नहीं पकड़ेगी, ये मेरा वादा है, कोई माया नहीं पकड़ेगी, पक्का कहते हैं। तो कहा, प्रभु क्या मैं अकेले जाऊंगा वहां पे? तो कहने लगे, ना ना हम साथ चलेंगे आपके। विमान मंगाया कुबेर जी का, भगवान बैठे, ध्रुव बैठे, एक छोटा सा बच्चा आज भगवान को घर लेके जा रहा है। इतनी दम होती है भक्ति में, विश्वास में इतना ताकत होती है ना। छोटा सा बालक भगवान को घर लेके जा रहा है, बताओ। इसीलिए कहते हैं भगवान केवल प्रेम के भूखे होते हैं, आपके धन दौलत के नहीं। आज ध्रुव जी के, और सुरुचि माता सबसे आगे जाकर मिली और ध्रुव को गले लगा लिया। जब सब मिल जाएगा ना तो अच्छे अच्छे लोग आ जाएंगे, आपको बिटिया, बहन और दीदी और काका और चाचा दादा बनाने आ जाएंगे। और धन नहीं होगा या भगवान नहीं होंगे या इनकी कृपा नहीं होगी तो सब यही करेंगे। समझ रहे हो ना, यही होता है आज के जमाने में। आज ध्रुव से सबसे पहले सुरुचि मिलने आई, जो सबसे पहले गुस्सा करके उतारी थी, और कहने लगी, बेटा क्षमा कर। ध्रुव ने कहा, मैया आप कैसी बात करती हो, आपकी सबसे बड़ी कृपा, आपने ना हमको डांटा होता, ना हम अपनी मैया के पास जाते, और ना मेरी मैया मुझे कहती कि भगवान से मिलो जाके, ना मैं मिल पाता। माँ की डांट में भलाई छुपी होती है, बाप के डांट में भलाई छुपी होती है प्यारे, जैसे दूध में मलाई छुपी होती है। समझ रहे हैं ना? इस प्रकार अगर बड़ा कोई डांट रहा है ना, चिल्ला रहा है, तो बुरा ना मानो, प्रसन्नता रहना चाहिए। तुमको नेकी के लिए डांट रहा है और तुमको अच्छे के लिए डांट दिया तो तुम ऐसे परेशान हो गए,
मत मानो बुरा, थोड़ा समझो कि हाँ इनकी बात सही है कि गलत है। बड़े बीच में भी अगर मेरी महतारी यहाँ बैठी हो और हमको वहाँ ते आंखें से दिखा दे, ए बेटा तनी बढ़िया ते कथा कहो ना, भजन गवाओ, बाई चांस से तो महतारी की बात माननी पड़ेगी कि नहीं, चाहे कितने बड़े व्यास जी हों। अभी वो मेरी मैया मुँह को डांटती है, अभी भी मैया मोरी हमको डांटती है, समझ रहे ना, अभी भी पापा डांट देते हैं। तो प्यारे बच्चा अपने चाहे कितना बड़ा पुलिस डीएम एसीएम डीएम बन जाए, एसडीएम बन जाए, पीसीएस बन जाए, कुछ हो जाए, डॉक्टर बन जाए, कितना बड़ा पायलट बन जाए, महतारी के लिए वो लड़का के लड़के रहेंगे, है ना। आज ध्रुव जी आए और इतना सुंदर स्थान दिया, ध्रुव तारा जो सुबह होने तक के भी चमकता रहता है, समझ रहे ना, यही ध्रुव जी। इसलिए कहते हैं राम